जब अपमान अपने ही घर में हो तो दर्द सबसे गहरा होता है। माँ सती के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। राजा दक्ष जो उनके पिता थे, उन्होंने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, लेकिन उस यज्ञ में भगवान शिव और सती को आमंत्रित नहीं किया। सती का मन व्याकुल हो उठा। एक बेटी अपने पिता के घर जाना चाहती थी। भगवान शिव ने उन्हें समझाया, जहां तुम्हें बुलाया न गया हो वहां जाना उचित नहीं है। लेकिन सती का हृदय नहीं माना। वो अपने पिता के यज्ञ में पहुंच गई। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा, न कोई सम्मान न कोई स्नेह, और फिर उनके सामने ही भगवान शिव का अपमान किया गया। ये वो क्षण था जब एक पत्नी का हृदय टूट गया। सती के लिए ये अपमान असहनीय था। उन्होंने दृढ़ स्वर में कहा, जिस शरीर को मैंने शिव को अर्पित किया है वो अब इस अपमान को सहन नहीं कर सकता। और उसी क्षण मां सती ने यज्ञ की अग्नि में स्वयं को समर्पित कर दिया। ये केवल एक बलिदान नहीं था, ये आत्मसम्मान और प्रेम की पराकाष्ठा थी। जब भगवान शिव को ये समाचार मिला तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया और यज्ञ को नष्ट करने का आदेश दिया। वीरभद्र ने यज्ञ को ध्वस्त कर दिया और राजा दक्ष का अंत कर दिया। पूरा ब्रह्मांड कांप उठा। बाद में देवताओं के निवेदन पर भगवान शिव ने दक्ष को जीवन दान दिया, लेकिन सती के वियोग में शिव स्वयं को संभाल नहीं पाए। वो सती के शरीर को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए और जहां जहां वे गिरे वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। ये कथा हमें सिखाती है कि प्रेम में सम्मान का होना कितना आवश्यक है, और ये भी कि सच्चा प्रेम कभी समाप्त नहीं होता। वो पुनर्जन्म लेकर फिर लौटता है।